फैक्टराइज 10x स्क्वेयर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x की पावर 4 है आपके पास। अपने क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले 10 के एलसीएम ले लेते हैं। 10 सबसे पहले अपने डिवाइड करना है सबसे छोटी प्राइम वैल्यू से, तो आपके पास सबसे पहले 2 होगा, 2 फिर 5 फिर 5 फिर मेरे पास आ जाएगा 1। आपने 2 से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया, कैंसिल हो गया, फिर मेरे पास 5 आ गया। 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट किस पे जाएगा, 5 पे भी जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा। सबसे फिर करते हैं 18, 2 9 3 3 3 1। फिर आपके पास है 14, 2 7 7 1। यानी कि 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू एक्स स्क्वेयर है तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब को लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स प्लस साइन तो यहाँ पर भी प्लस साइन आ जाएगा। 14 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 इंटू एक्स की पावर 4 आपके पास है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब मुझे इन तीनों वैल्यू में से कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, तो आसानी के लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ ब्रैकेट। सबसे पहले मैं 2 देखता हूँ, तीनों वैल्यू के अंदर है, तो मैं 2 को लिख देता हूँ यहाँ पर इंटू। फिर मुझे 5 देखना है। फर्स्ट वैल्यू में 5 है, सेकंड वैल्यू में नहीं है, तो थर्ड वैल्यू में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैं ढूंढता हूँ एक्स और एक्स इंटू एक्स और एक्स। तो हमने साफ साफ देखा है आपके पास 2x 2x आपके पास कॉमन आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ अब ब्रैकेट। अब जो वैल्यू बचेगी अब मैं ये ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दूंगा। जैसे ही मेरे पर यहाँ है 5, तो यहाँ पर मेरे पर 5 है पाएगा, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन है। यहाँ पर आपके पास है 3 और x, 3 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर जो बाकी वैल्यू बच गई आपके पास है 7x और x, 7 इंटू एक्स। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, सोल्व करके लिख देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगी 5 माइनस 3 3 9x हो जाएगा, प्लस तो यहाँ पर ही प्लस आएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा, 7x स्क्वायर हो जाएगा। यही है आपका आंसर। आपका आंसर आ गया है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होती है, इसी को मैं एक रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। जैसे मेरे पास है 2x स्क्वेयर, ब्रैकेट है, सबसे पहले लिखी वैल्यू जाती है जो कि हायर पावर के अंदर होती है। जैसे मेरे पास है 7x स्क्वेयर, फिर लोअर पावर वैल्यू आपके पास है 9x, फिर उससे कम है कांस्टेंट वैल्यू आपके पास +5। आंसर आपका आंसर दोनों ठीक हैं, लेकिन इसमें से अगर आपके पास 2 मार्क्स का है तो आपके पास हाफ मार्क्स ले लेगा, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको नहीं लिखा है। इसमें आपके पास 2 के 2 मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा है और एक प्रॉपर आंसर भी है।